सूरा अल इखलास कहता है कुलहू वलहू अहद, वो अल्लाह एक है और अकेला है। कबीर साहब कहते हैं नहीं गुरु नहीं कोई चेला, तब का फिर वो अल्लाह समद, अल्लाह सर्व संपन्न है, किसी के आगे भीख नहीं मांगा, अल्लाह ने सबको दिया, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद व यम युलद, वो निरपेक्ष है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय। अल्लाहू कबीर की जय। रहम दिल कबीर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जय। इल्म वाले तत्व ज्ञानी समदर्शी मानवता धर्म को बढ़ाने वाले परम संत रामपाल जी महाराज की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मलकी यौमुद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। यह दीन रिसालत मुस्तकीम रिसालत लजीन अनमता अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम व लजरीन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो कबीर है, बड़ा मर्तबे और रुतबे वाला है। भाइयों, गुमराही के इस दौर पे सभी गुमराह हो गए, कुछ इस कदर तबाह हो गए, कुछ उस कदर तबाह हो गए। अल्लाह रहम दिल है, उसको रहमान भी कहते हैं, पालनहार भी कहते हैं। पालनहार अर्थात पालने वाला, जीविका चलाने वाला। रहमान अर्थात दयालु, जीवों पर दया करने वाला। और हम अल्लाह को खोजते हैं कि हमारी यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, यहाँ के जो आने वाले ज़लज़ले हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको किस तरीके से दूर कर सकें। इसलिए यहाँ पर भी हम उस खुदा की इबादत करें ताकि वो खुदा यहाँ पर भी अपनी रहम को हम पर बरसाए और जन्नत में भी हमें अमन और शांति यहाँ और वहाँ दोनों जगह प्रदान करे, मुहैया करा दे। तो भाइयों, आज का जो हमारा वीडियो है एक तत्वफुल ज्ञान पर आधारित है। वो इस जानकारी को लेकर के आया है कि क्या हम जिस खुदा की इबादत ईमान लाकर कर रहे हैं, क्या वो खुदा वही है जो रहम दिल है यानी रहमान है और सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिमान है? क्या वो वही खुदा है? तो इस वीडियो का तथ्य है कुछ बातों के आधार पर, जिनके लिए हमने 4 बातों को ले रखा है। सबसे पहला कि जब गुनाह होते हैं तो रहम नहीं होता। जब गुनाह होते हैं तो रहम नहीं होता। अगर इस बात को हम हिंदी में कहें तो यूं कहेंगे कि पाप से दुख होता है, अर्थात गुनाहों से ही हमें दुख होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये चुना है, गवाहों की आवश्यकता नहीं। अगर खुदा इल्म वाला है वो और सबको जानने वाला है, उससे कोई पर्दा नहीं है, वो सबके पर्दे के अंदर झांकने वाला है, सबको देखने वाला है। कहते हैं कि खुदा की नज़र सब पर है, तो अगर उसकी नज़र सब पर है तो जाहिर सी बात है कि खुदा सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाला है समान रूप से, और उसको गवाही की आवश्यकता नहीं होगी। बात चल रही है मजहब इस्लाम की। अब मजहब इस्लाम में कुछ खंबे हैं, स्तंभ है जिस पर इस्लाम टिकता है,
पहला ईमान लाना एक खुदा पर। चलो एक खुदा पर ईमान लिया, तुम्हें मिला क्या? ठीक, अच्छी बात है, खुदा पर ईमान लाना। मजहब इस्लाम का दूसरा खंबा है रोजा, बंक, नमाज। इस तरीके के मजहब इस्लाम के 4 खंबे, और पांचवा हज। पांचवा है हज। तो अब हमने रोजा रख लिया, पाक महीना चल रहा है रमजान का, बंक भर लिया, नमाज कर लिया, एक एक्स्ट्रा पूजा कर ली, वो एक एक्स्ट्रा इबादत है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी कर लिया। किया क्यों? सवाब मिले, अल्लाह जन्नत दे। किया क्यों? अल्लाह रहम फरमाए। दुआएं पढ़ी, अल्लाह रहम फरमाए। ठीक है। अब हमारे वीडियो के चौथा जो पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये 4 बिंदु हैं जिस पे कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। पहला, पापों से दुख होता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति गुनाहगार है तो उसको कष्ट होगा, उसको दुख होगा। बिना गुनाह के उसको दुख और दर्द नहीं होता, इस बात पे आप ध्यान देना। और वो खुदा ही नहीं जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ ना कर सके, फिर वो खुदा किस काम का? तो हमारे जो पवित्र धर्म है इस्लाम, वो एक ऐसी सत्ता को मानता है जिसको उसने कभी आंख से देखा ही नहीं। एक ऐसी सत्ता को मान लेता है जिसको आंख से उसने कभी देखा ही नहीं। एक अजीब सी बात होती है, हम उसको मानते हैं किसको? जिसको देखा ही नहीं। अरे बस उसी को मानते हैं, किसको? जिसको देखा ही नहीं। देखा ही नहीं मानने से लाभ क्या होगा? अच्छा, आपको किसने बताया? हमको हमारे पूर्वजों ने बताया, जिनको दिखाई नहीं। मतलब हमको भी बता वो रहे हैं हमारे पूर्वज जिनको भी दिखाई नहीं, तो था क्या? पता ही नहीं। तो कैसे जानते हो, डिफाइन करते हो? अरे वो बस एक है, वही सर्वशक्तिमान है। एक तो है। कहते हैं कबीर, जो सारी कायनात का खुदा है, जो बड़े रुतबे और मर्तबे वाला है, वो स्वयं फरमाते हैं कबीर, अल्लाह खोजत खोजत था किया और अंत कहा बेचून। मतलब खोजा, बहुत खोजा, उपासना की, गुफा में बैठ गए, सब कुछ किया, मिला नहीं, तो कह दिया बेचून, वो दिखता ही नहीं है। अब बिना सूर के रोशनी नहीं होती, और मनमाना मान लोगे तो मानते रहो, उससे खुदा से मिलने वाला लाभ नहीं होगा। तो ये इस्लाम के 4 जो 5 जो स्तंभ थे, हमने आपको दिखाए, इनसे कोई भी लाभ इस्लाम को मानने वाले व्यक्तियों को नहीं हुए। गारंटी गारंटी बता रहे हैं। रोजा, बंग, नमाज, बिस्मिल, कुर्बानी, जिबा कर देना, और अन्य जो तरीके हैं, उनसे लाभ नहीं हुए, रहम नहीं हुई, उस खुदा ने रहमत नहीं दी। तो इन तरीकों से खुदा से मिलने वाला लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ, और जब यहीं पर नहीं हुआ तो आप आसमान में, अर्श पे, कुर्स पे, मुकामों पर हैं, उन जन्नतों में जाकर कहां से पाओगे? कैसे पा सकते हो? अच्छा, हमने ये जो इतनी बात कही बिना प्रमाण करके अगर बोले तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम कुछ प्रमाण लेंगे जिसको आप अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे। देखिए एक प्रमाण, हजरत मोहम्मद पैगंबर सबके लिए, उन पर अल्लाह की दया और कृपा हो, जीवन, आदर्श और शिक्षाएं। सैयद मोहम्मद हाशिम, ये किताब है मोहम्मद जी की जानकारी के लिए। ये यहाँ से छपी है। दिस इज अ बुक अवेलेबल ऑन द वेब वर्ड विद एट। ये इनके ईमेल, 200 रुपये। प्रिंटेड एट थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड। ये इनकी जानकारी है, बेंगलोर से छपी हुई है, जय नारायण, बेंगलोर। ठीक है।
प्रश्न नंबर 318, हजरत मोहम्मद, बेटे की मृत्यु का शोक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पत्नी मारिया ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और पैगंबर ने उनका नाम इब्राहिम रखा और अपने बच्चे के जन्म की सूचना पाकर व्यक्तिगत प्रसन्नता प्रकट की। मोहम्मद जी बहुत खुश हो गए अपने बेटे को पा करके। अब ये जो बेटा था ये इनका अंतिम बेटा था, इसके पहले जो बेटे हुए थे वो अन्य पत्नी से थे, ये अंतिम बेटा था इनका, अब कोई ना बचा। आप अपने बच्चे को गोद में लेते और प्यार से उसके साथ खेलते। हजरत मोहम्मद जी अपने बच्चे के साथ खेलते थे, प्यार करते थे। अब कितना प्यार आता है जब अपना बच्चा खेलता है। लगभग 1.5 वर्ष के बालक इब्राहिम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब इब्राहिम 1.5 वर्ष की उम्र में बीमार पड़ गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी अर्थात मोहम्मद जी ने अपने इकलौते बेटे को लगभग जीवन छोड़ते हुए अर्थात अपनी गोदी में ही प्राण त्यागते हुए यानी अल्लाह को प्यारे होते हुए उन्होंने अपनी आंख से देखा और अपने आप से उनका साथ छूटते हुए देखा, अर्थात शरीर छूट रहा था, उनका प्राण निकल रहा था बच्चे का। अब एक बाप की गोदी में बेटा दम तोड़ रहा है, प्राण निकल रहा है, अल्लाह को प्यारा हो रहा है, सोचो उस बाप की छाती पे क्या बीत रही होगी। प्रतिदिन वह घंटों अपने बेटे के पास व्यतीत करते। जब बच्चे ने अंतिम सांस ली तो पैगंबर अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर रोए, बिलक बिलक के रोए, फूट फूट के रोए, तड़प तड़प के रोए, छाती पीट के रोए। मोहम्मद जी इतना दर्द हुआ उनका, लड़का जब मरा 1.5 साल का। बताओ, इतनी रोजा रखे, इतने बंक भरे, इतनी नमाज की हैं, इस्लाम कायम किया और इनके खुदा ने क्या किया, 1.5 साल की उम्र में ही बच्चे की मृत्यु का दुख दिया। हो गया, देखा तुमने। अब ये जो दुख आते हैं ये किसी ना किसी गुनाहों के कारण आते हैं, और ऐसी इबादत से क्या लाभ कि वो गुनाह ना कटे। बच्चे का पिता बच्चे को हाथ में लिए हुए है और वो रो रहा है, वो इतना बड़ा इबादती है, इतना बड़ा ईमान रखने वाला है, फिर भी उसके खुदा ने उसकी कोई मदद ना की। जिस प्रकार कोई पिता रोता है उसी प्रकार मोहम्मद जी रोए। उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया। बताओ कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी तड़प है। बताओ, इसी को कहते हैं, सब इसको दयालु समझते हैं, ये रहमान नहीं है जिसको आप रहमान समझ रहे हो। रहमान तो कोई और है, उसको पहचान लेते तो ऐसा कष्ट हो ही नहीं सकता था। और अपने सीने से लगा लिया। अब लगाने से कोई फायदा भी नहीं, लेकिन लगा लिया। इतना गहरा शोक हुआ, इतना गहरा शोक हुआ, इतना दर्द हुआ उनको कि आपके चेहरे के आंसू बह रहे थे। इस नई दुखद घटना से आपका दिल फट गया, दिल फट गया, इतना दर्द हुआ। बाप के कंधे पे अगर बेटे का जनाजा जाए तो इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। लेकिन रहम नहीं हुई। इतनी इबादत, इतनी रोजा, इतनी बंग, इतना सब कुछ, और इस्लाम के प्रवक्ता हैं ये नबी, प्यारे नबी, उनके ऊपर इतना कहर टूट गया, उनकी इबादत से उनको कोई लाभ नहीं दिया, तो आपके ऊपर ये रहम कैसे होगी, इस पे गौर करना। जिससे आपका चेहरा और आपके आंतरिक दर्द का दर्पण बना हुआ था। देखा इति सिद्धम कि कितना दर्द हुआ। अभी आपने एक किताब हजरत मोहम्मद से प्रमाण देखा कि उनके जो पुत्र थे 1.5 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, अर्थात अल्लाह को प्यारे हो गए। भाइयों, ऐसा दर्द, ऐसा दुख, कुर्बानी, रोजा, बांग, नमाज, और उसके बाद ये हाल। 1.5 साल में पुत्र का देहांत हो जाना, सोचो दर्द कितना होगा। क्या जिसको आप रहमान समझ चुके हो, क्या वो वास्तविक रहमान है?
नहीं। और आप हजरत मोहम्मद प्यारे नबी के बराबर आज इस्लाम में कोई भी इबादत करने वाला नहीं है। जब उनको इतना दुख उठाना पड़ा तो आप कल्पना कीजिए, जो इबादत का रास्ता आप कर रहे हो, क्या उससे आपके घर में सुख शांति या आपके बच्चों का बचाव हो सकता है? एक महत्व बीमारी से तड़प कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया बच्चा। ये तो उस बच्चे का था, आगे प्यारे नबी का भी जो खुदा को वो प्यारे हुए तो उनका भी हाल बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी जीवनी में है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं किसी भी किताब को खरीद के जो उनकी जीवनी से रिलेटेड हो, कि हजरत मोहम्मद जी का इंतकाल या अंतिम समय में उनको क्या कष्ट हुए। जो इतनी इबादत करने वाले को इतना कष्ट हो रहा है तो फिर आपको कहां से रहम मिलेगी? हमारा पहला पॉइंट था कि पाप से दुख होता है, अर्थात किसी ना किसी बुरे कर्म या किसी ना किसी गुनाह से ये दुख आते हैं। तो अगर वो खुदा जिसकी हम ये इबादत कर रहे हैं कि हमको दुखों से बचाएगा, हमें गुनाहों से बचाएगा, हमें दुख नहीं होंगे, हमें तकलीफें नहीं होंगी, तो इस इबादत से उनका कोई भी गुनाह खत्म नहीं हुआ। अगर हम कहें कि गुनाह से माफ हो गया, माफ हो गया, तो दिखाई देना चाहिए, रहम दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखी, पूरा जीवन दुख में गया। अब हम दूसरे पॉइंट को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि गवाही की आवश्यकता नहीं। तो जब खुदा सब कुछ जानने वाला है, खुदा अपने ज्ञान को देने वाला है, तो खुदा ने कुरान में अपनी जानकारी भी दी। उसके लिए उसने मोहम्मद जी से ये भी कहा कि अय मोहम्मद जी, सूरत फुरकान आयत 52 से 59 तक कुरान पाक में उसने अपनी जानकारी भी दी कि 6 दिन में दुनिया बना करके वो अल्लाह तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो, किसी इल्म वाले से। अब वहां पे वो भी तो बता सकता था कि मैं बता रहा हूं कि ये है, नहीं, वो कुरान बोलने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि वो अल्लाह, मतलब मैं तो अल्लाह हूं, लेकिन मेरे अल्लाह का भी कोई अल्लाह है जिसकी जानकारी है प्यारे नबी, किसी बाखबर से पूछ कर देखो, इल्म वाले से। तो गवाही की जरूरत नहीं होती। जब वो बाखबर है, सब कुछ जानने वाला है, तो उसको क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए किसी के पर्स चोरी हुआ, तो अल्लाह तो देख रहा है, तो गवाही की क्या जरूरत है कि अल्लाह मैंने देखा इसने चोरी की है? अरे कोई जरूरत नहीं, अल्लाह से कुछ छुपा नहीं है। चींटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। एक चींटी भी जब चलती ना, उसकी भी आहट को खुदा जानता है कि वो चल रही है। तो गवाही की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि मैंने ये कबूल कर लिया, मैं मान गया, मैंने नबी पर यकीन ले आया, ईमान ले आया, या मैंने कबूल कर लिया, तो इन गवाहियों की आवश्यकता नहीं है। खुदा सब कुछ जानने वाला है, ठीक है। रोजा बंक नमाज से लाभ संभव नहीं, ये भी क्लियर हो गया कि जिस रोजा और बंक और नमाज और खैरात और जितनी भी ये इस्लामिक तरीके हैं, ये खुदा के दिए नहीं है, ये पर्दे के पीछे किसी और ने प्रदान किए थे, प्रोवाइड कराए थे, वो कोई और था। वो पर्दे के पीछे से बात भाई, वो पता नहीं चला इनको कि वो पर्दे पीछे है कौन जो मेरे को दे रहा भाई। पहले उसने 50 दिए, फिर 25 पे सौदा तय हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई पेट और रोजी का मसला है, तो 5 पे मामला तय हुआ। 5 नमाज लेके मोहम्मद जी इस जगह पर आए, इस कायनात में आए। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को, ये हमारा चौथा पॉइंट था कि अभी आपने प्रत्यक्ष आंख से देख लिया, उनकी जीवनी पढ़ ली कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो आपकी रक्षा कैसे होगी? जो आप अस्पतालों में पड़े हो और पुकार रहे हो, तिलावत कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, तो जब शुरुआत में ही इतना है, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हो कि आपकी रक्षा अस्पताल के अंदर हो जाएगी या किसी एक्सीडेंट में आप जाके बच जाओगे उसकी इबादत से?
नहीं, इबादत से बच तो जाओगे, लेकिन उसकी इबादत से नहीं बचोगे जिसकी इबादत आप समझ रहे हो। वो इबादत का रास्ता अलग है, वो बाखबर बताएंगे, इल्म वाले बताएंगे। सबसे पहले जो पैगंबर कहलाए वो थे हजरत मूसा। एक बार हजरत मूसा का भी वाक्य आया है कि उन्होंने कहा कि मैं भी बड़ा इल्म वाला हूं, तो खुदा उनसे नाराज हो गया और खुदा ने कहा कि तेरा इल्म कुछ भी नहीं है। तो मूसा जी ने कहा कि मुझको तो जो इल्म आ रहा है वो तो आप ही से मिल रहा है, जो वाय मिल रही है आप ही से मिल रही है, तो फिर मुझसे बड़ा इल्म वाला आज वर्तमान समय कौन हो सकता है? मैंने तो आपके दम पे बोल दिया। बोले एक शख्स है जिसका नाम है अल खिद्र। अल खिद्र के आगे मूसा जी आपका ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। अल खिद्र, तो भाइयों अल खिद्र के आगे मूसा का ज्ञान मायने नहीं। प्रथम पैगंबर, फर्स्ट पैगंबर, ये थे अंतिम पैगंबर। तो आपने इतने में देख लिया कि अल खिद्र के आगे ही इनका ज्ञान थोड़ा फीका हो जाता, कुछ भी नहीं है, जिसका जिक्र इस किताब में हालिया बयां है। लेकिन हम इतना नहीं दिखाएंगे आपको, हमने इशारा किया, समझदार को इशारा काफी है। आज उसी दयालु, उसी कादिर, उसी अल्लाह की जानकारी उस बाखबर ने आकर के सबको प्रदान किया। उस बाखबर का नाम, उस इल्म वाले का नाम वर्तमान समय बाखबर संत रामपाल जी महाराज है। और वो अपने सारे बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं और सच्चा इल्म बता रहे हैं और खुदा से प्राप्त होने वाला लाभ बता रहे हैं कि खुदा आपको यहां पर भी राहत देगा और जन्नत तो देगा ही देगा, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया आपके लिए। तो अगर आप वास्तविक अपने खुदा की सच्ची इबादत जानना चाहते हो, जो रहम दिल है, वो अल्लाह है कबीर, वो अल्लाह कबीर है। उस कबीर अल्लाह ने अपनी जानकारी स्वयं आकर दी। उसने अपनी जानकारी में कहा, हम ही अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे, हूँ मैं खालिक दनी है हमारा नाम कबीर। खालिक, सारे जहां को बनाने वाले को खालिक कहते हैं। हूँ मैं खालिक धनी है हमारा नाम कबीर, स्पष्ट कि अल्लाह हूँ कबीरू, मैं ही हूँ। उस कबीर अल्लाह ने अपनी जानकारी दी जो सबसे बड़ा है। खालिक आदम सिरजिया, वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा है, वो बड़ा कबीर। सूरा अल इखलास कहता है कुलहू वलहू अहद, वो अल्लाह एक है और अकेला है। कबीर साहब कहते हैं नहीं गुरु नहीं कोई चेला, तब का फिर हूँ अकेला, मैं हमेशा अकेला रहा, मैंने ही पूरी सृष्टि बनाई, पहले कुछ नहीं था। अल्लाहु समद, अल्लाह सर्व संपन्न है, किसी के आगे भीख नहीं मांगा, अल्लाह ने सबको दिया, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद व यम युलद, वो निरपेक्ष है, ना उसकी कोई संतान है ना वो किसकी संतान है, किसी की संतान है। कबीर जी कहते हैं माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन का आया, ये जगत उड़ाए मेरी हंसी। ये जगत जानता ही नहीं मैं किसी की औलाद नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, वो अन्न आहार करता नहीं, उसका नाम कबीर। वो पानी से पैदा नहीं है, पूरी कायनात पानी से बनी है। एक पानी की बूंद से कल कल बुदबुद करके माँ के पेट में गर्भ रहता है, वो नहीं पानी से पैदा। और चौथे में कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कोई उसके समकक्ष नहीं है, अर्थात उस कबीर अल्लाह के समान पावरफुल कोई दूसरा नहीं है। इस पर भी कबीर साहब कहते हैं गरीबदास हम समतुल दूजा ना ही और, अर्थात मेरे समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है, हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम ही अलग अल्लाह हैं कुतुब गौश और पीर, हूँ मैं खालिक दनी है हमारा नाम कबीर, और मेरी शरण में आने वाले को सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये कबीर अल्लाह निहायती रहम दिल है, रहम करने वाला है। कहते हैं कबीर साहब कि मैं
मोहम्मद साहब से मिला, क्योंकि मोहम्मद साहब इस्लाम फैलाने में इतना इतना आगे हो गए थे, इतने आगे हो गए थे कि उनको लगता था कि मैं इस्लाम फैला दूं और सबको जन्नत पहुंचा दूं। लेकिन उनको एक्चुअली में ओरिजिनल अल्लाह का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने तलवार उठा ली थी और तलवार के दम पे ही इस्लाम फैलाने लगे। तो जब ये चीज हुई तो आका कायनात को बनाने वाले कबीर सो स्वयं आने पड़ा, और वो स्वयं आकर के मोहम्मद जी से मिले, प्यारे नबी जी से मिले। तो कहते हैं कि हम मोहम्मद वहां ले गए हो, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद जी को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां ना रहे हो। मैं उनको ले गया अपने शतलोक ओरिजिनल जन्नत पे 10वें मुकाम के ऊपर, लेकिन इच्छा के रूपी वो वहां नहीं रहे हो। उठ मोहम्मद महल पे ठाया। मोहम्मद जी फिर वहां से उठे और बुराक नामक एक शक्ति के साथ या फरिश्ते के साथ महल पहुंच गए। उठ मोहम्मद महल पटाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। गुज बीरज एक पर्दे के पीछे से बात हुई, एक शक्ति से बात हुई। वो शक्ति काल निरंजन की थी, डम्मी अल्लाह की। गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग निमाज दईरे, बिस्मिल की नहीं बात कही रही। अर्थात मोहम्मद साहब को मानने वाले यहाँ बहुत ज़्यादा अन्यायी हो गए थे, और मान बढ़ाई के चलते मोहम्मद साहब ने कबीर साहब को अल्लाह नहीं माना और पर्दे के पीछे वाले को खुदा मान लिया, और रोजा बंक नमाज ला करके यहाँ पर इस्लाम स्थापित किया और ईमान फैला दिया। ऐसा ईमान फैलाया कि अभी तक लोग पक्के ईमान पे हैं। तो भाइयों, हालांकि वो जानकारी नहीं हो पाई, उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी नहीं हो पाई, और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने उस पूर्ण कादिर अल्लाह की जानकारी दी है। उस अल्लाह के विषय में कहा गया है कि सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अर्थात अगर आप अच्छे खासे होकर के इबादत करते हैं उस ओरिजिनल अल्लाह की, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई वर्कशिप से, इबादत के रास्ते से, तो आप ये सत्य मान लीजिए कि आपको दुख नहीं आएगा। ये उस कादिर अल्लाह की वाणी है, ये कटती नहीं है, यथार्थ सत्य है। तो आज आपने देखा कि अगर आपको ओरिजिनल लाभ चाहिए और उस ओरिजिनल खुदा से मिलना चाहते हैं, तो आपको बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही आना होगा और सच्ची इबादत करनी होगी। इस ज्ञान को देखने के बाद वो लोग भी अपने माथे को कूटेंगे जो अन्य किसी रिलीजियन या किसी धर्म से मुसलमान अर्थात इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, उनकी इबादत के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो देखो उनकी बताए इबादत के रास्ते से वो मिला क्या, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, उन्हीं की किताबों से देखा। तो जब उन्हीं को ही नहीं राहत मिली तो नीचे कहाँ राहत मिलेगी। तो भाइयों, इंसानियत को मानिए, सही इबादत के रास्ते को चलिए, जिससे आपको और आपके घर वालों को भी लाभ हो और अमन और शांति फैले, और हम एक अल्लाह को पहचान सके कि वो अल्लाह है कौन, वो दिखता कैसा है, और उसका दीदार कर सके। तो भाई ये प्रमाणित जानकारी है। बहुत से प्रमाण हम दे सकते हैं, लेकिन आदमी अभी हजम करने लायक बना नहीं है, इसलिए उतना ही देना सटेबल होगा जितना कि हजम हो सके। तो ये सत्य है और बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सत्यता है इस बात पे। और वास्तविक आज एक खुशी का माहौल है कि हमारे बीच में आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं। तो उनसे सत्य भक्ति लीजिए, असली इल्म हासिल कीजिए, पवित्र कुरान से मिलाइए और अपने प्यारे खुदा को पहचानिए और उसके करीब जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके प्रमाणित वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए सत साहिब।